आज का हमारा टॉपिक है कि क्या अधिनायकवाद लोकतंत्र का विकल्प है। यद्यपि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है, किंतु इस लोकतंत्रात्मक शासन में कुछ कमियां हैं। लोकतंत्र एक धीमी शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने, निर्णयों के कार्य रूप में परिणत करने में आवश्यक से बहुत अधिक समय लग जाता है। राजनीतिक दलों के द्वारा इसे अनैतिक शक्तिहीन बना दिया जाता है। स्थानीय तथा क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर इस प्रकार हावी हो जाते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। लोकतंत्र में धन का अपव्यय, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता भी देखी गई है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के इन दोषों को देखकर अनेक व्यक्ति इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद को अपना लिया जाना चाहिए। उनका कथन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त अनियमितता, पक्षपात, स्वार्थ, भ्रष्टाचार को शक्तिशाली अधिनायक के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अधिनायक की स्थिति में सुधार कर जनता सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में अधिनायकवाद कभी भी स्थिति में स्थायी रूप से सुधार करने में समर्थ नहीं हो सकता। सभी अधिनायकों में ये प्रवृत्ति देखी गई कि थोड़े समय बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। लोकतंत्र के दोषों को देखकर लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता लोकतंत्र में ही सुधार करने की है। लोकतंत्र में चाहे कितनी ही कमियां क्यों ना हो, वह अधिनायकवाद की तुलना में श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अधिनायकवाद में लोकतंत्र की श्रेष्ठता निम्नलिखित रूप में स्पष्ट की जा सकती है। पहला, लोकतंत्रात्मक शासन समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की धारणा पर आधारित होता है, किंतु अधिनायकवाद में समानता, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है, किंतु अधिनायकवाद में व्यक्ति की मौलिक प्रवृत्तियां कुंठित हो जाती है और परिणामतः उसे व्यक्तित्व के विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, लोकतंत्र के अंतर्गत स्वशासन के अधिकाधिक अवसर विद्यमान होते हैं। इस प्रकार नागरिक चेतना पूर्ण विकास संभव होता है, लेकिन अधिनायकवाद में स्वशासन के अवसर विद्यमान नहीं होते। इस कारण नागरिक चेतना का विकास संभव नहीं हो पाता। वर्तमान समय में सुशासन के स्थान पर स्वशासन को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अंतर्गत शासक वर्ग की सीमित शक्ति ही प्राप्त होती है। इस कारण लोकतंत्र में शासक वर्ग कभी भी मनमानी करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन इसके विपरीत अधिनायकवाद की शक्ति असीमित होती है। इसे जनता के द्वारा पदच्युत भी नहीं किया जा सकता। इसका अधिनायकवाद के द्वारा भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण की प्रवृत्ति अपनाई जा सकती है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी योग्यता का विकास कर सकते हैं। इसके विपरीत अधिनायकवाद में केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा अपनी त्रुटियों को समझकर दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। आलोचनाओं से सरकार को अपने दोष और जनमत का पता लग जाता है। जनमत के वजह से सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहती है। इस प्रकार लोकतंत्र एक स्वयं सुधारक व्यवस्था, किंतु अधिनायकवाद में आलोचकों और विरोधियों का दमन कर दिया जाता है। इसमें सुधार के लिए गुंजाइश नहीं रहती है। लोकतंत्र उदार राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, जो अपने साथ साथ अन्य देशों के विकास को भी ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु अधिनायकवाद उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देता है, युद्ध और साम्राज्यवाद का कारण बनता है। 20वीं सदी के 2 विश्व अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के द्वारा ही प्रारंभ किए गए थे। लोकतंत्र परिवर्तनशील होता है, काल और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। इस कारण लोकतंत्र बदली हुई परिस्थितियों का बहुत अधिक अच्छे प्रकार से सामना कर सकता है, किंतु अधिनायकवाद पर यह बात लागू नहीं होती। ये कहा जा सकता है कि संगठन अनुशासन की एकता के कारण अधिनायकवादी शासन युद्ध और अन्य प्रकार के संकट का बहुत अधिक अच्छे प्रकार से सामना कर सकता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर भी राष्ट्रीय संकट के समय विभिन्न राजनीतिक दल अपने पारस्परिक मतभेदों को भुला देते हैं और उनके द्वारा एक इकाई के रूप में संकट का सामना किया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लोकतांत्रिक राज्यों में इस प्रकार के प्रबल सैनिक शक्ति संपन्न अधिनायकवादी राज्यों को मिटा दिया और इस बात का प्रमाण है। जहाँ तक कार्यकुशलता का संबंध है, अधिनायक तंत्र तात्कालिक रूप से ही लोकतंत्र से अधिक कार्यकुशल शासन है, अंतिम रूप से नहीं। उपयुक्त सभी बातों के अतिरिक्त अधिनायकवाद की अपेक्षा लोकतंत्र का नागरिकों के चरित्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फाइनर ने लिखा है, अधिनायक तंत्र की विपन्न तथा भयभीत प्रजा जीवन के उन उच्चतम नैतिक मूल्यों से गिर जाती है जिनका संबंध समस्त मानव समाज की जीवन प्रणाली से, क्योंकि उनकी महानता की खुलेआम निंदा की जाती है। तो कहा जा सकता है कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं है। लोकतंत्र के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, किंतु अधिनायकवाद की भांति क्रूर, निर्दयी, मानवता का विरोधी तथा दासता का प्रतीक नहीं है। लोकतंत्र के दोषों से भयभीत होकर लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, वरन जैसा कि स्मिथ ने लिखा है, लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है।